हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के आगे गुहार लगा रहे ब्रिटेन वाले। मोदी सरकार के पास सबसे बड़ा है ब्रह्मास्त्र, अपनी सरकार पर डाल रहा ब्रिटेन दबाव। मतलब अपनी सरकार पर ब्रिटेन दबाव डाल रहा है और भारत के सामने मतलब गुहार, एक तरह से मदद भारत की मांग रहे हैं। मतलब भारत के सामने आगे आके वो मतलब एक तरह से समझो लेट गए हैं। और मोदी सरकार पर क्या पावर है इसके अंदर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है भाई, सीन क्या है मतलब। और आजकल तो देखा जाए हर दुनिया का पावरफुल कंट्री भारत के आगे ही बैठा हुआ है भाई। एक वो देश जो हमेशा इंडिया को कुछ ना कुछ बोलता रहता था, अभी जो है ना वो इंडिया के बगल में बैठे हुए हैं आजकल। हाँ भाई, मतलब इंडिया सही बात है, हर कोई मदद लगभग आजकल मांग रहा है। तो पहले देखते हैं इंडियन अफेयर की वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले कई सालों से हम बात कर रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और दोनों देशों के बीच नेगोशिएशंस लास्ट फेज में चल रही हैं। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट ने कहा था कि पिछले साल दिवाली तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा, यानी दिवाली फाइनल डेट रखी गई थी। लेकिन फिर उसके बाद बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट ही वहाँ पर गिर गई। उनके बाद लिज ट्रस कुछ समय के लिए वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर बीच में यूके की क्वीन वहाँ पर भगवान को प्यारी हो गई एंड लिज ट्रस की सरकार भी उसके बाद गिर गई थी, जिसके बाद फाइनली आज की डेट में ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर पद के ऊपर बैठे हैं। ये जो इंस्टेबिलिटी ब्रिटेन की गवर्नमेंट में आई थी, इसी के कारण से भारत और ब्रिटेन इन दोनों ने मिलकर जो डेडलाइन रखी थी दिवाली की, उसके अंदर रहते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया था। अब होता क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद दोनों देश एक दूसरे देश के इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए कई सारे ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं। इससे देश के एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी होती है। आमतौर पर जब भी दो देशों के बीच में ट्रेड होता है तो इम्पोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोर्ट टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद ये सब कुछ हटा दिया जाता है या फिर बिल्कुल मिनिमम ड्यूटी लगाई जाती है। हालांकि आजकल के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सेक्टर्स को ट्रेड डील में शामिल नहीं किया जाता है, खास तौर पर वो सेक्टर्स जिनको जोड़ने से उल्टा किसी देश को नुकसान हो। अब क्योंकि इनमें बिजनेसमैन को काफी फायदा होता है, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए सरकारों से ज्यादा बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और कंपनीज एक्साइटेड होती हैं। एंड भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ब्रिटेन की कंपनीज, ब्रिटिश ट्रेडर्स और वहाँ के बिजनेसमैन ये काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनको 140 करोड़ के लोगों की मार्केट का फ्री एक्सेस मिलने जा रहा है। भारत की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, यानी मार्केट साइज भारत का बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर कंजप्शन ज्यादा है, इसलिए ब्रिटिश बिजनेसमैन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन रिसेंटली भारत और ब्रिटेन के रिश्ते खालिस्तानी एलिमेंट्स के कारण काफी प्रभावित हो गए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बैकफुट पर चले गया है एंड भारत सरकार ब्रिटेन को खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। अब ऑब्वियस है कि अगर खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर भारत और ब्रिटेन के टाइज खराब होंगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भी लेट होगा। इसलिए इस पूरे मसले में ब्रिटेन की बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी कूद पड़े हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने भारत सरकार से अपील की है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स के कारण भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्रिक्शन पैदा हुई है उसकी वजह से ट्रेड टॉक्स को इफेक्ट ना किया जाए, यानी उसके कारण ट्रेड टॉक्स प्रभावित न होने दी जाए। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के चीफ रिचर्ड हेल्ड ने एनडीटीवी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक छोटा सा इंटरव्यू किया और उसमें बताया कि कौन कौन सी एरियाज में भारत और ब्रिटेन का ट्रेड एग्रीमेंट फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी बीच इंडियन हाई कमीशन के बाहर लगे तिरंगे को नीचे गिराने वाले इंसिडेंट के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भी ये मुद्दा रखा है और कहा है कि इंडियन हाई कमीशन के बाहर जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी खालिस्तानी एलिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको एक्सट्रीमली सीरियसली लिया जाए। रिचर्ड हेल्ड ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडियन हाई कमीशन में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं और जो 10 दिन पहले इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुए, उस तरह के एनवायरनमेंट के बीच काम करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। हमें एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूके के अंदर लॉज हैं जिनके अकॉर्डिंग दोषी पाए जाने पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के चीफ ने आगे कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच 8वें राउंड की नेगोशिएशंस खत्म हो गई हैं और वो आशा करते हैं कि खालिस्तानी एलिमेंट्स के कारण भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड टॉक्स ना प्रभावित हों। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर एक्शन नहीं लेती है तो क्या भारत को भी ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित ट्रेड टॉक्स रोक देनी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
फिर कोई भी हो बहुत मुश्किल हो यार जाएगा। भाई वो उधर यूके करता रहे और भारत उसके खिलाफ आगे जाके उसका ट्रेड करे, ऐसे तो भारत ऐसा कभी हो ही नहीं करेगा। सकता, हो ही नहीं लेकिन हाँ, अगर वो उनको कोई लगाम डालते हैं तो भाई फिर मतलब भारत का ये तो यार पक्की बात है। तुमने देखा है यार, मैं सबसे ज्यादा तो देखो उधर के बिजनेस कम्युनिटी जितनी भी है वो कहते हैं उनके कि बड़े भाई बड़े इसको ये ना किया बिजनेसमैन जाए। जो है उन्होंने मतलब एक सबने अब एक नुमाइंदा भेजा है, जो मतलब एक चीफ जो होता है उनका बिजनेसमैन बिल्कुल। काउंसिल का, हाँ, वो क्या सदर उसने होता है इंटरव्यू, जो। हाँ जो काउंसिल का प्रेसिडेंट हाँ। होता है, उसने जाके सीधा उधर बोला है कि हम तो चाहते हैं, हम भाई भारत जैसी मार्केट कौन पागल देश है जो छोड़ना चाहता है, मुझे ये बताओ। इतनी बड़ी मार्केट और सबसे ज्यादा जिसको फायदा होगा वो बिजनेसमैनों को फायदा होगा, यूके के लोगों को हाँ। फायदा है, क्योंकि तुम्हें इसकी मेन वजह तो पता होगा, यूरोपियन यूनियन से वो निकल चुके हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इनको जो है ना बहुत ज्यादा इनके काफी मार्केट सारी को- चीजें, ये वैसे इन्होंने बड़ी बेवकूफी की थी, इनकी यूरोपियन काफी यूनियन सारी के ट्रेड्स वगैरह और हाँ। ये वो भी रुक गई हैं, क्योंकि यूरोप ने वो और किसी देशों से उठाना सही स्टार्ट बात कर भाई, दिया। यूरोपियन यूनियन ने वैसे भी निकल के बेवकूफी नहीं की इन्होंने यार। इनका रेफरेंडम हुआ था यार आपस में, हाँ। इन्होंने रेफरेंडम किया था, कोई मतलब उनके लोग ही कह रहे थे, कहते हैं कि भाई हम इनसे निकलना बस चाहते अब हैं, तो खुश अभी हो जो है गए। ना वो नुकसान इनको अब हो खुश गया हो गए, बेटा। अब भारत की तरफ ये जाना हाँ। चाहते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत करीब आ चुका है फ्री ट्रेड एक टाइम एग्रीमेंट देखो ना, करने एक में। टाइम था ये आए थे इंडिया में अपने बिजनेस करने के थ्रू और रूल किया था और इंडिया पे राज कर और रहे थे, आज ईस्ट वो इंडिया कंपनी इंडिया से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ भाई फ्री ट्रेड कर भाई, लो। ये टाइम टाइम की बात होती है अगर देखा जाए एक तो। टाइम था वो हाँ। भारत पे रूल करके गए, भारत पे मतलब राज, मतलब पाकिस्तान भी था उसके अंदर, बिल्कुल, क्यों नहीं, हाँ, पाकिस्तान तो था ही मतलब था उसके साथ। सारे मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था इंडियन उस पे सब कॉन्टिनेंट वो राज करते रहे हैं। और अब आके देखो उनकी शक्ल कैसी होगी है कि भाई वो भारत के साथ मतलब खुद गुहारे मिन्नतें कर रहे हैं भारत की कि भाई हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। सबसे तो बड़ी ये- बात उनकी बिजनेस कम्युनिटी हाँ। जितनी भी है ना, उनको बहुत ज्यादा फायदा कर देखा जाए तो भाई यार, और अब चीजें भी आप- सस्ती भाई पड़ेंगी अब इनको। आप बताओ, हाँ 140 करोड़ लोग, ये कितनी दुनिया का मेरे ख्याल में एक हिस्सा बनता है। हाँ भाई, मतलब यार 4 में से 1 हिस्सा बनता है। हाँ भाई, तो अंदाजा लगाओ इतनी बड़ी पॉपुलेशन कौन आज से जाने देगा। और यार अब मुझे इधर बताओ। एक और बात भी है ना, हाँ। अब देखो जब से हालात खराब हुए हैं ना हाँ। यूके में, पहले लोग अमीर होते थे, उनके कोई परवाह नहीं होती हाँ। थी इस देश से मंगवा लिया, अब इस भारत देश से वो मंगवा भारत का लिया। सामान भी सस्ता है, उनको इतनी उनको टेंशन चाहिए, नहीं हाँ। होती थी। अभी इंडिया का उनको सामान भी चाहिए। दूसरी बात ये कि यार अब पहले यूरोप कहते थे सबसे अमीर है ना, अब यूरोप में भी गुर्बत आना यूरोप की स्टार्ट हो घटी गई पड़ी है जब से हाँ। युद्ध स्टार्ट हुआ जब से है। ये हुआ है वो बिल्कुल उनका बुरा हाल हुआ है, और जो दूसरे यूरोपियन यूनियन है वो आपस में हाँ। गठन बनाकर एक दूसरे से माल वो के ले आपस में रहे हैं। लड़ रहे हैं, तो तो ये भाई- इनको बहुत सख्त जरूरत है अगर देखा सही जाए बात तो। है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है हाँ। भाई देखा जाए तो। आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पहले खालिस्तानी मसला हल हो तब करना चाहिए, ये प्लीज आप लोग बताइएगा। हम Comment आपसे section में। जानना राय जानना बिल्कुल, चाहते हैं बिल्कुल, क्यों कमेंट नहीं। सेक्शन में, तो प्लीज हमें ये चीज लाजमी आप बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो है भाई।